तो किसी भी टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए यानी कि जड़ से ही उसको अगर ताकतवर बनाना है तो हम इस चीज़ को भी थोड़ा बहुत नोटिस करते हैं कि मैक्सिमम टाइम हम एक ऐसे टाइप के बंदे को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, काफ़ी ज़्यादा ही ड्यूरेबल हो और साथ ही में दिमाग से थोड़ा सा पैदल होता है। एग्जाम्पल के लिए ये और ये। लेकिन इसको कौन डालता है यार, ये छोड़ो, ये दूसरी टॉपिक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एवेंजर्स के ही टीम के मेंबर हल्क के बारे में, जहां पर हम सभी को पता है कि हल्क असल में एक अल्टर ईगो है हमारे ही ब्रूस बैनर का, जिसने की 7 या फिर 8 पीएचडी कर रखी है और इस चीज का उसके ऊपर काफी ज्यादा ही घमंड होता है। लेकिन हल्क के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता है, ऐसा ही पहले पहले बताया गया था। लेकिन मार्वल कॉमिक्स में जैसे जैसे उसकी ही स्टोरी लाइन कंटिन्यू होती रहती है, उसके साथ ही उसके दिमाग की ताकत भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन आप भी इस चीज को थोड़ा सा सोच कर देखो कि जैसे ब्रूस बैनर के पास हल्क होता है और न जाने मार्वल के ही कितने सारे कैरेक्टर हमने देख रखे हैं जिनके पास हल्क का भी अल्टर ईगो होता है, जैसे कि थंडरबोल्ट रॉस के पास रेड हल्क, एमेंडियस सोस के पास सबसे ऑसम हल्क और हमारे जेनिफर वाल्टर के पास सी हल्क ही होता है। लेकिन चीजें कितनी ज्यादा कूल हो जाएगी अगर हल्क के पास एक और हल्क हुआ तो, यानी कि जैसे ब्रूस बैनर के पास हल्क होता है कुछ उसी तरीके से ही हल्क के पास एक और हल्क होगा। तो सेम सी इसी वाले आइडिया को ही कॉमिक बुक नर्ड्स ने ही ढूंढ निकाला था, यानी कि उनके दिमाग में ही ये क्रिएटिव आइडिया आया था और इसी वाले चीज से ही उन्होंने जन्म दिया क्लर्क को, जिसको कि एवेंजर्स एक्समैन एक्सेस फॉर्म में ही डेब्यू किया गया था। और जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत दिया था कि इसको ही हल्का हल्का हजारा था और लोगों ने इतना भी ज्यादा क्रिएटिव दिमाग नहीं लगाया क्योंकि हल्के उल्टे फॉर्म को उन्होंने लिख दिया, यानी कि HULK इसका मतलब इसका नाम क्लो होता है जो कि हल्का ही उल्टा अल्टर ईगो होता है, जहां पर हमेशा कहा जाता है कि जब हल्क असल में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है या फिर आउट ऑफ रेंज ही अगर वो चला जाता है तो हल्क ही वो अल्टर ईगो को अनलॉक कर देता है, जिसको कि क्लर्क के नाम से जाना जा रहा था। और इसी वाले हल्क की ओरिजिन स्टोरी को ऐसा भी एक्सप्लेन किया गया था कि जैसे हम सभी के अंदर एक नेगेटिव पर्सनालिटी भी होती है, लेकिन उस सब को हम जैसे ही सप्रेस कर देते हैं तो वो कभी भी बाहर नहीं आ पाती। लेकिन इसी वाले कॉमिक बुक इवेंट पर हमने देखा था कि जब उसकी ही नेगेटिव पर्सनालिटी इसके बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेती है तभी के टाइम पर ये सबसे नेगेटिव वाला हल्क बाहर निकलता है, जिसको कि अभी तक का तो सबसे डेडलीस्ट हल्क भी माना जाता है। नोट करिएगा, सबसे डेडलीस्ट हल्क, ना कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क। और वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया था कि हल्क के पास असल में दिमाग नहीं होता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा ही एडवांस सा ही हल्क का अल्टर ईगो होता है, यानी कि इसके पास दिमाग भी होता है और हम सभी इंटेलिजेंट बीइंग की तरह ये सोच भी सकता है, लेकिन इसको बस एक ही चीज आता है, यानी कि तबाही करना। और एज वी ऑल नो कि मार्वल क्रिएटर्स काफी ज्यादा ही चेंजेस करते रहते हैं और कॉमिक बुक में मेजर या फिर माइनर चेंजेस भी लेकर आते रहते हैं, जिस सबका रिसेंट एग्जांपल तो हल्क का कैरेक्टर ही है। यानी कि इसी साल 2022 अप्रैल में एक कॉमिक बुक के इशू को रिलीज किया गया था जिसको कि हल्क 6 से जाना जाता है। और इसी वाले कॉमिक बुक के इशू में हमें पता चला था कि हल्क के अंदर काफी सारे ही मेजर चेंजेस आ चुके हैं, जहां पर हमें जैसे पहले पता था कि ब्रूस बैनर के अंदर ही हल्क असल में रहता था और जब वो रेज या फिर कोई भी इमोशन उसको स्ट्राइक करती थी तो हल्क का किरदार बाहर आता था। लेकिन इसमें हमें कहा जा रहा था कि हल्क की पर्सनालिटी को ब्रूस बैनर ने पूरा ही अलग कर दिया है, यानी कि उसकी बॉडी से पूरा ही अलग कर दिया है। और हल्क को कंट्रोल करने के लिए ब्रूस बैनर ने एक इंजन रूम बना रखा था, यानी कि आप कह भी सकते हो कि हल्क को उसने अभी एक गाड़ी की तरह बना दिया था जिसको कि वो बाहर बैठकर एक इंजन रूम से चलाता था। जहाँ पर हमें इसी वाले कॉमिक बुक के इवेंट के टाइम पर ये भी पता चलता है कि हल्क को उसने अपने बॉडी से ही बाहर निकालकर एक जगह पर कैद कर रखा है और जब इसको इसकी जरूरत पड़ती है तभी के टाइम पर हल्क को वो एक्सेस करता है। लेकिन इसके अलावा हल्क को वो बिल्कुल भी मुजरिम की तरह ही रखता था और उसी सभी फ्रस्ट्रेशन के कारण ही हल्क के अंदर काफी ज्यादा नेगेटिविटी भर गई थी और उस सब को बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक स्ट्राइक की ही जरूरत थी, जिसको हम आगे जाकर विटनेस करते हैं। यानी कि रॉस ने ही इसको लेकर किसी एक दूसरी रियलिटी में पटक दिया था, जिस वाली रियलिटी में ब्रूस बैनर कभी भी हल्क नहीं बना था और उसी रियलिटी के ही थंडरबोल्ट रॉस ने असल में एबोमिनेशन की पूरी एक आर्मी बना दी थी, जिसको कि वो सीधा ही जाकर स्ट्राइक करता है हमारे ही हल्क के ऊपर। और भले ही हल्क उनको कुत्तों की तरह मार रहा था लेकिन फिर भी इसके अंदर वही सभी नेगेटिविटी भरी हुई थी। लेकिन जब धीरे धीरे करके एबोमिनेशन की वही वाली आर्मी इसके ऊपर भारी पड़ती है तभी के टाइम पर हमें एक शॉकिंग सी चीज पता चलती है, जहां पर हल्क के अंदर से फाड़कर एक हाथ निकलता है जो कि पूरा ही हल्क का एक अपडेटेड वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको कि काफी सारे लोग ऐसे भी सोच रहे थे और इवन मैं भी ऐसा ही सोच रहा था ये कि क्लॉक का ही अपडेटेड वर्जन हो सकता है। लेकिन हल्क ने इसको नाम दिया था टाइटन हल्क के नाम से,
जिसको कि ऐसा ही बताया जा रहा है। और बहुत सारे कॉमिक एक्सपर्ट ने भी ये कहा है कि हल्क का सबसे डेडलीस्ट वर्जन असल में यही होता है, ना कि क्लॉ या फिर वॉल ब्रेकर हल्क। लेकिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ही आर्ग्यूएबल है क्योंकि इसको रिसेंटली लाया गया था और इसके बारे में हम इतनी भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता चली क्योंकि इसी वाले हल्क को ही इसी सिर्फ कॉमिक बुक इशू में ही लाया गया था। लेकिन फिलहाल हमें हल्क का कोई दूसरा ही टाइप का स्टोरी लाइन देखने को मिल रहा है जिसमें कि हल्क वर्सेस थॉर को ही एक्सप्लोर किया जा रहा है और इसी वाले कॉमिक बुक आर्क को बैनर ऑफ वॉर के नाम से जाना जा रहा है। और इसमें कम्प्लीटली टाइटन हल्क को बिल्कुल भी फीचर नहीं किया गया है, सिर्फ इसके डेब्यू या फिर अपीयरेंस की एक झलक को ही दिखाकर हमें रोक दिया गया है। फ्यूचर के कॉमिक बुक इवेंट के टाइम पर हमें पता चलेगा कि वापस से ये वाला हल्क कभी निकलेगा और इसकी डिटेल्स आखिरकार क्या ही होने वाली है और क्या असल में हल्क का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन होने वाला है। इसके बारे में भी फ्यूचर में जाकर हमें पता चलेगा। लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कि यह वाला हल्क कितना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। खैर, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही सभी कंटेंट के लिए इसके ही बेल आइकन को जरूर से हिट कर लेना कि रोज ही हम ऐसे कंटेंट लेकर आते रहते हैं जिन सबको आप तो बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे। तो यहाँ पर ही हम आपसे विदा लेते हैं। बाय।